आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आइस कोइन का मुकम्मल इंट्रो और इसकी मुकम्मल डिटेल आपको दूंगा सिर्फ एक ही वीडियो में। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। ये आपको जैसे ही आइस की ऐप को आप ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। ये करंट बैलेंस, ये मेरे आइस कोइन बने हुए हैं 1216। ठीक है। तो इसके अलावा जो नीचे इनवाइट फ्रेंड्स का बटन है, इस बटन की मदद से हम अपने रेफरल्स को इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट आपने कॉपी लिंक करना है या यहाँ से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर फीड यानी कि अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस लिंक को शेयर भी डायरेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसकी अर्निंग जो आपको आएगी वो आएगी आपके BNB स्मार्ट चेन एड्रेस में। वो आप बाइनांस से भी निकाल सकते हो, कोई अगर आपकी एक्सचेंज है उससे भी निकाल सकते हो। क्योंकि ये कोई सेल करने होते हैं तो आप किसी एक्सचेंज के एड्रेस लगाएं तो बेस्ट है। तो मैंने इधर OKX एक्सचेंज का लगाया है क्योंकि वो इसके साथ लिंक्ड है। तो वहाँ पर उनकी कोई इजाफी चार्जेस नहीं होते, तो OKX बेस्ट है। आप भी OKX से अपना वो BNB स्मार्ट चेन का एड्रेस निकाल लें और उसको अपने आइस के वॉलेट के साथ आपने लिंक करना है। ये जो आपको थोड़ा चलता हुआ नज़र आ रहा है, ये हमारी माइनिंग हो रही है। ये जो ऊपर कॉइन बन रहे हैं +3.26, ये अर्निंग रेट है मेरा आइस पर आवर, यानी कि 1 घंटे में मेरे 3 आइस कॉइन बन रहे हैं। यानी समझ लें कि मेरे 10 घंटों में मेरे 32.6 कॉइन बन रहे हैं। ठीक है। तो ये ओवरव्यू के नीचे पहला जो बॉक्स है इसमें ये लिखा है स्नोमैन। ये इनके होते हैं लेवल्स, होते हैं बैजेस, होते हैं वो में होते हैं, वो यहाँ पर नजर आते हैं। ये मेरा लेवल 7 है। रेफरल्स मेरे 4 हो चुके हैं। ठीक है। ये ग्लोबल रैंक मेरा आपको नजर आएगा 21,99,940। जिस तरह से स्कूल का रोल नंबर होता है स्टूडेंट का, यूँ समझ लें कि ये भी एक रोल नंबर ही है। उसके बाद ये यहाँ पर रेफरल्स को शो करता है कि आपके डायरेक्ट कितने हैं और इनडायरेक्ट कितने हैं। इसमें दो तरह के लेवल होते हैं। जो पहला होता है डायरेक्ट का, दूसरा होता है इनडायरेक्ट का। जो डायरेक्ट रेफरल बनते हैं वो बनते हैं सिर्फ आपके रेफरल लिंक से, और जो इनडायरेक्ट होते हैं वो होते हैं जो आपके रेफरल से, जो आपके इनके रेफरल के लिंक से बनते हैं। यानी कि जो आपका कोई रेफरल आपने बनाया है तो उसके लिंक से अगर कोई ज्वाइन होता है तो वो भी इधर आपकी कम्युनिटी में शो होगा। ठीक है। तो मेरे 3 डायरेक्ट हैं और एक इनडायरेक्ट रेफरल है। इसके बाद ये मेरा लेवल की यहाँ पर अर्निंग शो होती है कि जो पिछला महीना है वो तो इधर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो ये, हाँ, ये दिसंबर वाला है। दिसंबर वाले में मैं लेवल 4 तक गया था। अब जो बाकी के 3 लेवल मैंने अचीव किए हैं वो सिर्फ इसी पहले महीने में अचीव किए हैं। ठीक है। यहाँ पर नीचे टीम का जो ऑप्शन है, इसके नीचे आपको टीम नज़र आएगी। आपकी टीम के जितने मेंबर भी हैं, जो यहाँ पर पहले नंबर पे होता है, जो ये मेरा सवालिया निशान का लोगो लगा हुआ है, ये वाला मेरा जो टीम का लीडर है, ये वो है जिसने मुझे ज्वाइन करवाया था, ये वो है। इसका ग्रीन टिक भी लगा आ रहा है। तो इसके बाद आ जाते हैं इसके रोड मैप पे। तो रोड मैप में होता ही है कि ये वाइट पेपर जो है, इस तरह इस पर ना आइस कोइन की मुकम्मल डिटेल लिखी है कि ये कोई नेटवर्क है क्या और इसका काम किस तरह से है। उसके बाद ये आ गया अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स में ये कुछ टास्क होती हैं, ये आपने लाजमी कंप्लीट कर लेने हैं। इसके बाद इनके ये नीचे सोशल प्लेटफॉर्म के लिंक्स दिए गए हैं। आप यहाँ पर भी इनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक और ख़ास बात कि आप डेली जब भी इस पर आएंगे, इस ऐप पर आएंगे, तो आपको यहाँ पर ये थोड़ा चलता हुआ नजर आएगा, ये ग्रीन सा है बटन। इसमें अगर ये रुका हुआ हो, यानी कि ये बिल्कुल स्टॉप हो गया हो, ये ना चल रहा हो, तो उस वक्त इसका कलर होता है पीला, येलो कलर होता है। तो इस पर थोड़ा सा आपने होल्ड करके बैठना है, वो ऑटोमेटिक ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अगर स्टार्ट ना हो तो आपने एक मरतबा इसको ओपन करना है। इस तरह की स्क्रीन आएगी, इस पर आपने होल्ड करके बैठना है, ऑटोमेटिक ये ग्रीन हो जाएगा, तो उस वक्त आपने छोड़ देना है। अब इसका विदड्रॉ लेने का मेथड ये है कि इसमें कोई विदड्रॉ का बटन नहीं है। अक्सर यूज़र को इश्यू आता है कि इसमें विदड्रॉ का बटन नहीं है तो विदड्रॉ कैसे आएगा। तो मैं बताता हूँ कि इसका विदड्रॉ उस वक्त आएगा जब यहाँ पर आपके 1000 आइस कोइंस हो गए होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके तो 1000 आइस कोइन से भी ज़्यादा हो गए हैं, यानी कि 1217 कोइंस हो गए हैं, लेकिन इसका विदड्रॉ क्यों नहीं लगा। तो उसकी रीज़न बताता हूँ कि आपको ये नज़र आएगा स्टैक्ड पीरियड 1 ईयर। मैंने ना अपनी अर्निंग का 25% स्टैकिंग पर लगा रखा है 1 साल के लिए।
यानी कि मेरा जितना करंट बैलेंस बनेगा उसमें से 25% इस ऐप के अंदर ही रह जाएगा, और बाकी जो बचेगा उसमें से जो जिस वक्त 1000 बन गया तो वो मेरे अकाउंट में इधर BNB स्मार्ट चेन के एड्रेस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। तो इस वक्त जो 1217 का 25% है उसको अगर निकालें तो पीछे 1000 अमाउंट नहीं बचती, इस वजह से ये अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुए। जब इसमें से 25% निकल जाएगा और 1000 कोइन बाकी बच जाएंगे तो ये अमाउंट ऑटोमेटिक ही मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी और 25% इधर रह जाएगा। उसके बाद आगे माइनिंग चलती रहेगी। अब इनकी एक नई अपडेट आई है कि 24 अक्टूबर 2024 तक आइस कोइन की माइनिंग फ्री में होती रहेगी, उसके बाद ये पेड हो जाएगी। हो सकता है कि एप्लीकेशन पर अकाउंट बनना ही बंद हो जाए, फिलहाल कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ सुनी सुनाई खबर ही है, ठीक है। तो आपने अफवाहों से बचना है। इसके अलावा आपको ये बल्ब का बटन नजर आएगा, इस पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर ना आपको इसकी डेली अपडेट नजर आती है कि आइस का कोइन किस किस एक्सचेंज पर लिस्ट हो गया है। अब इनका नया कोइन आने वाला है स्नोमैन, उसकी लिस्टिंग भी आज हुई है। पोलोनियक्स नाम से कोई एक्सचेंज है, उस पर हुई है 2 दिन पहले, ठीक है। उसके व्यूज़ भी इधर नज़र आ रहे हैं कि कितने व्यूज़ हो गए हैं इनके उस कॉइन पर। अच्छा, अब ये आ गया हमारी रेफरल टीम। यहाँ पर जो अर्निंग शो होती है ये होती है हमारी टीम की अर्निंग, कि हमें टीम की तरफ से कितनी अर्निंग हुई है। ये टायर 1 यानी कि जो मेरे डायरेक्ट रेफरल है उनसे मुझे अर्निंग हुई है 228 आइस कोइंस, और उनमें से इस वक्त 2 एक्टिव हैं। ये जिनके सामने ग्रीन है ना, ग्रीन डॉट नज़र आ रहा है, ये वाले ना इस वक्त एक्टिव है। बाकी जिनके ब्लैक हैं ये डॉट, ये इस वक्त इनएक्टिव हैं। तो मैं पिंच इस पर क्लिक करूंगा, ये देखें इनके पास ना एक मैसेज चला जाएगा और ये दोनों जैसे ही एक्टिव होंगे, अगर इनका डेटा ऑन होगा तो इनको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आइस को इनकी माइनिंग करनी है। इनकी माइनिंग स्टॉप्ड है इस वक्त, ये देखिए इन दोनों का मैसेज चला गया है। तो ये टायर 2 है, ये है मेरी इनडायरेक्ट इनकम, यानी कि जो मेरी ये टायर 1 के रेफरल्स हैं इनमें से किसी का अगर कोई रेफरल बना हुआ हो तो वो भी मेरी टीम में शुमार होगा। ये देखें इसने अभी माइनिंग स्टार्ट नहीं की होगी, तो इसकी तरफ से मुझे फिलहाल 2 आइस का बोनस मिला है, ठीक है। इसके अलावा ये कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन है, अगर आप इस पे जाते हैं तो इसको अगर कॉन्टैक्ट की एक्सेस दे देते हैं तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके कॉन्टैक्ट में अगर किसी के पास भी आइस का वॉलेट बना हुआ होगा, यानी कि आइस पर वर्क कर रहा होगा, तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि कौन कौन आइस पर काम कर रहा है, ठीक है। तो मैंने एक्सेस नहीं दे रखी है इसको कॉन्टैक्ट की, तो आप कॉन्टैक्ट की एक्सेस इसको बेशक दे लेना, ये आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद ये आ जाते हैं मेरी प्रोफाइल में। प्रोफाइल में यहाँ आप अपनी पिक भी तब्दील कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ इसकी है सेटिंग। सेटिंग में ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये आप खुद फिलअप कर लेना। ईमेल नोटिफिकेशन प्राइवेसी बाकी सारा इंटरफेस सेम ही है, जिस तरह से मोबाइल फ़ोन में होता है वैसे सेम इंटरफेस है, ठीक है। तो इसके बाद ये आ गया इसका QR कोड। अगर आपने किसी को लिंक भेजना है या अपनी प्रोफाइल का, तो आप ये वाला QR कोड भी शेयर कर सकते हैं। ये नीचे शेयर का बटन है, आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ लिंक शेयर कर सकते हैं, या QR कोड जो आपका है इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी शेयर कर सकते हैं। ये आपको स्नोमैन लिखा नजर आएगा, इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ ये मेरे सामने दूसरा आ गया एम्बेसडर, ठीक है। जब आपके 100 पीपल ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको ये वाला लेवल मिल जाता है और आपका अकाउंट बिल्कुल परमानेंट वेरीफाइड हो जाता है, और उसके बाद आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी अर्निंग डेली की डेली आती रहती है। ये नीचे इनका कैलकुलेटर सिस्टम भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके डायरेक्ट रेफरल अगर होंगे, मेरे हैं 5 रेफरल, सॉरी 3 रेफरल है मेरे डायरेक्ट, टायर 2 में है यानी कि इनडायरेक्ट है मेरे 1 रेफरल है। तो एक्टिव इस वक्त है 25 में 50% कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 2 रेफरल मेरे एक्टिव हैं 4 में से। तो ये देखो ऊपर नज़र आ गया कि 2.78 आइस पर आवर ये मुझे मिलेंगे, अगर मेरे यानी कि
3 रेफरल है टोटल। उसमें जो टायर 2 है यानी कि इनडायरेक्ट रेफरल है वो 1 रेफरल है, और उनमें से 50% यानी कि 2 ही एक्टिव, टोटल 4 हो गए ना, 4 में से 2 का जो परसेंटेज है वो बनता है 50%। तो 50% अगर यानी कि दोनों एक्टिव है तो मुझे अर्निंग होगी 2.78 आइस। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, यानी कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपके रेफरल टायर 1 टायर 2 यानी कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रेफरल कितने होंगे तो आपकी अर्निंग कितनी होगी। यहाँ से आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।